नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आइए भारतीय सभ्यता संस्कृति के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा कर लें। हम जिस पृथ्वी ग्रह पर हम रह रहे हैं, उसकी दो गतियां हैं। एक तो वो अपनी धुरी पर घूम रही है 24 घंटे में, जिससे दिन रात उत्पन्न हो रहे हैं, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है 365 दिन में। और जो सूरज और ये जितने ग्रह हैं वो एक आकाश गंगा का भाग है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। तो अब आप लगाइए कि हम स्थिर नहीं हैं। हाँ, पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ये माना जाता है कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूम रही है, उसकी जो गति है 1670 किलोमीटर पर आवर है। सूरज का जो चक्कर अपनी जो क्लास में लगा रही है पृथ्वी, उसकी गति है 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। तो हम जो अपने आप को मान रहे हैं कि हम स्थिर हैं, हम स्थिर कहाँ हैं? इसी तरह से हम नक्षत्रों की बात करता है हमारा पौराणिक सनातन ग्रंथ जो है, वो नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्र क्या है? कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप नासा पर जाइए, नासा ने भी जो कॉन्स्टिलेशंस बताए हैं, वो हमारे जितने भी कॉन्स्टिलेशंस हैं, रोहिणी है, चैत्रा है, स्वाति है, उससे मेल खाते हैं। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों का डिकोडिंग करें तो उन्होंने हर ग्रह पे जीवन दिखाया है। नारद मुनि एक पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे वो विचरण करते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। वो एस्ट्रो ट्रैवल कहलाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, यूएसए की एक जगह है कोलोराडो। वहां पे एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो एस्ट्रो वॉक कर सकता है, कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे वो जाके जो है देख सकता है। तो नासा के साइंटिस्ट ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप हमें बताइए कि बृहस्पति ग्रह पे क्या है। ये घटना 1973 की है। उसने बताया कि बृहस्पति ग्रह पे मैं गया हूं एस्ट्रोवॉक के आधार पर। वहां जाके मैंने देखा है कि गैसों का चारों तरफ सघन घनत्व है और एक पतला सा वलय दिखाई दे रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे मजाक समझा और उस व्यक्ति की बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने वॉयेजर उपग्रह छोड़ा। 1979 में जो रिजल्ट आया, उसमें उस व्यक्ति ने जो बताया था कि बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर, वो उस पर गैसों का घनत्व है और एक वलय नाम का एक सर्कल भी उस पर दिखाई दे रहा है। हम देखते थे कि नारद मुनि किस तरह से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे चले जाते थे और ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक की परिकल्पना की गई है। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो सभ्यता थी, उसका कहीं ना कहीं संबंध जो अन्य ग्रह हैं उन तक भी था, और अन्य जो आकाश गंगाएं हैं या ब्रह्मांड है, वहां तक भी उनका विस्तार या प्रचार प्रसार था। जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उस पे आज हमें डिकोडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। हमारी जो राशियां हैं, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी इन सभी ग्रहों का महत्व बताया गया है। उसमें चंद्रमा का भी महत्व है, उसमें जुपिटर का भी है, उसमें मार्स का भी है। मेरठ में एक जगह पड़ती है बरनावा, वहाँ पर आश्रम है बरनावे में। वहाँ पर कृष्णदत्त महाराज जी एक प्रसिद्ध मुनि हुए हैं, जिनमें माना जाता था कि संग ऋषि की आत्मा आती थी और वो सोने यानी मतलब स्लीपिंग अवस्था में धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे। उनके कई ग्रंथों में मार्स या मंगल ग्रह का वर्णन आता है कि वहाँ पे जो है सभ्यता थी। अर्जुन भी धनुर अभ्यास करने के लिए मंगल ग्रह पर जाते थे। धीरे धीरे वो सभ्यताएं वहाँ नष्ट हुई, और पृथ्वी पर ये कैसे आरंभ हुई सभ्यताएं, वहाँ से कहाँ से ये बीज आया, ये बड़ा एक अध्ययन का विषय है। अगर हम अपना सनातन सभ्यता और संस्कृति का ग्रंथों का अध्ययन करें, तो हमारे जो नक्षत्र हैं, हमारे जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो नासा के जो वैज्ञानिकों ने बताया है कॉन्स्टिलेशंस, उनसे मेल खाते हैं।
तो ये देखा जाए हमारे ऋषि मुनि बाह्य जगत या ब्रह्मांड या गैलेक्सी की जो अन्य सभ्यताएं थी उनके संपर्क में थे और उनसे ही वो आदान प्रदान ज्ञान का होता था और तभी वो आगे बढ़ते थे। इसी को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा। अमेरिका ने जितने ज़्यादा नासा और अन्य उन्होंने उपक्रम किए हैं, चंद्रमा पर भेजा उन्होंने, अपोलो, वॉयेजर, और तरह तरह का उन्होंने उस ज्ञान को लेने का प्रयास किया ब्रह्मांड से, आकाश गंगा से, और उसी का प्रतिफल है कि वहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हुआ। भारतवर्ष में उन चीज़ों पे ना कोई कार्य किया गया, बल्कि हमारा जो पौराणिक ज्ञान है उसे अंधविश्वास एक षड्यंत्र के तहत बता दिया गया। और अमेरिका का जो हम नासा और ये जिनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और जितने भी इन्होंने अभी जो एलन मस्क हैं वो स्पेस एक्स करके दूसरी सभ्यताओं से संपर्क का जो ये प्रयास कर रहे हैं, और जिसका इन्होंने एक बहुत ही एक सीक्रेट रखी हुई है इस चीज़ को, और वहीं से उस ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। और विश्व में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अगर विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, तो वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम लोगों के लिए भी समय है कि अपने पौराणिक ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति को डिकोडिंग करें और इसको एक डेप्थ जो है हमारे जीवन का, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस जो है, अदर प्लैनेट्स जो सभ्यताएं हैं वहाँ तक उनसे जुड़ने का प्रयास करें, गैलेक्सीज को खोजने का प्रयास करें, यूनिवर्स क्या है उसको जानने का प्रयास करें। तभी हम अपने ग्रंथों का सही रूप में डिकोडिंग कर पाएंगे। नहीं तो हम यही मानते रहेंगे कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। वो एक ब्लैक होल भी हो सकता है, या डिकोडिंग करेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। उसकी डिकोडिंग की बहुत आवश्यकता है और हमारा यही प्रयास है। मेरा तो विशेष रूप से डिकोडिंग का जो ये प्रयास चल रहा है, इसमें आप लोगों का प्रेम भी प्राप्त हो रहा है। आशा है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।